Assalamu alaikum students. I am Iram Akram from Admire College of Science and Commerce, Multan. Today my lecture is Calculus Chapter 3 and my topic is strictly increase and strictly decrease function. Strictly increase function की definition देखिएगा. A function f is said to be strictly increased on a set S if for every x1 x2 belongs to S. यहाँ पर S जो है हमारे पास एक रियल नंबर का सेट है और x1 और x2 जो हैं रियल नंबर्स हैं जो उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं. विद x1 इज लेस देन x2 उनके दरमियान रिलेशन कुछ इस तरह से है कि x1 x2 से छोटा है. वी हैव f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2. इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज हम उस वक्त कहेंगे अगर हमारे पॉइंट के दरमियान जो इनइक्वालिटी है वो पॉइंट हम फंक्शन में पुट करते हैं तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. इसकी एक एग्जांपल हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं. जैसे देखिएगा हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 1 and 3. 1 और 3 पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा. इसे मजीद एक्सप्लेन मैं आप लोगों को कर देती हूँ. जैसे देखिएगा हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x और यहाँ पर इंटरवल हमें दिया हुआ है 1 and 3. इट्स मीन x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 3. क्लियर है इन दोनों के दरमियान रिलेशन. x1 इज लेस देन x2, इट्स मीन 1 इज लेस देन 3. ये दो पॉइंट अब हम अपने इस फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि क्या ये रिलेशन हमारा वही रहता है जो इन दो के दरमियान है. तो देखिएगा f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, x था इसलिए 1 पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा. बिल्कुल इसी तरह f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3. इट्स मीन f ऑफ 1 इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2. जो रिलेशन इन दो पॉइंट्स के दरमियान था वही रिलेशन इन दो पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करने के दरमियान है. इट्स मीन दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन. इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीज फंक्शन. स्ट्रिक्टली डिक्रीज फंक्शन में देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है अ फंक्शन f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन अ सेट S इफ फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू S with x1 is less than x2 we have f of x1 is greater than f of x2. स्ट्रिक्टली डिक्रीज में देखिएगा हमारे पास क्या रिलेशन है. जो रिलेशन दो पॉइंट्स के दरमियान था x1 इज लेस देन x2 उसका इनवर्स रिलेशन उनके फंक्शंस के दरमियान होगा. इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर x. ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा उसी सेम इंटरवल 1 और 3 पर. इसे हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा. देखिएगा हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीज के लिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 ओवर x और इंटरवल हमारे पास मौजूद है 1 and 3. इट्स मीन x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 3. x1 इज लेस देन x2. इन पॉइंट्स को हम फंक्शन में पुट कर लेते हैं. f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 ओवर x था हमारा फंक्शन. f ऑफ 1 इज 1 ओवर 1 दैट इज 1 and f of 3 is 1 over 3 that is 0.333 up to so on. तो देखिएगा स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट्स के दरमियान रिलेशन था x1 इज लेस देन x2. फंक्शन में जब हमने वैल्यू पुट की f ऑफ x1 जो कि हमारा था 1 वो हो गया है ग्रेटर f ऑफ x2 जो कि हमारा था 3. इट्स मीन 1 इज ग्रेटर देन 0.333. ये क्लियर हो गया यहाँ से कि जो पॉइंट के दरमियान इनइक्वालिटी थी वो इनइक्वालिटी अब फंक्शन के दरमियान नहीं रही. इट्स मीन दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज फंक्शन. स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज को हम डेरिवेटिव से भी बता सकते हैं. डेरिवेटिव से अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज को देखते हैं तो जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, देखिएगा अगर पॉजिटिव मीन के ग्रेटर देन 0 होगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 होगा तो इट्स मीन दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, इट्स मीन कि वो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है उन पॉइंट्स के ऊपर. इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम मजीद क्वेश्चन से देख लेते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 90x प्लस 144. शो हमें क्या करना है. शो दैट द वैल्यू ऑफ f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2 होल 1/2. यहाँ बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू है 2 होल 1/2. वो लाइन चेंज होने की वजह से थोड़ा सा हो गया.
एंड फॉर ऑल x इज लेस देन -3, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा 2 पॉइंट पर। पहला पॉइंट कि ये कि वो ग्रेटर होगा 2 होल 1/2 से, एंड सेकेंड इज x इज लेस देन -3। और डिक्रीज कहाँ करेगा हमारा फंक्शन? इस ओपन इंटरवल के ऊपर, -3 से 2 होल 1/2 के दरमियान जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है जी। इसका सोल्यूशन में देखिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारा डेरिवेटिव इंक्रीज करता होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो इंक्रीज करेगा फंक्शन, और अगर हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव होगा यानी कि लेस देन 0 होगा तो डिक्रीज करेगा। इट्स मीन स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज के लिए पहले हमें उसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो डेरिवेटिव में देखिएगा हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पावर होती है वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो 3 × 4 हो जाएगा 12, और पावर में से जब हम एक कम कर देंगे तो ये 2, 4x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 12x²। बिल्कुल इसी तरह 2 अपने कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ 2 × 3 6 हो जाएगा और एक कम हो जाएगा। 90x का डेरिवेटिव 90 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए वो हमने नहीं लिखा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा इस एक्सप्रेशन से 6 कॉमन था तो हमने 6 कॉमन लिया। उसके बाद हमारे पास रह गया 2x² + x - 15। अब सेकंड डिग्री हमारे पास चूंकि एक्सप्रेशन बन चुका है और सेकंड डिग्री की हमारे पास होती है कैलकुलेशन कि हम सबसे पहले उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30। अब हमें दो ऐसे चाहिए नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें मिले 30, और उन दो नंबर्स को अगर हम प्लस माइनस करें तो हमें मिलना चाहिए 1। ठीक है जी। हमने क्या किया, 30 के लिए 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। जब 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30, 6 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास होगा 1। अच्छा बच्चों ये देखिएगा फैक्टराइजेशन, 6 को 5 ली हमने, मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाएगा और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 2x² + 6x से हमने कॉमन ले लिया है 2x, और हमारे पास बाकी जो रह गई है ब्रैकेट वो रह गई है 2x² था, 2x² में से जब हमने 2x कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x, 6x में से जब हमने 2x कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया 3। सेम -5x - 15 में से हमने -5 कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास रह गया x और -15 से रह गया 3। यहाँ पर अब x + 3 कॉमन ब्रैकेट हो गई है और दूसरी ब्रैकेट हमारी बन गई है 2x - 5। इसके बाद देखिएगा बच्चे, चूंकि हमने लिया डेरिवेटिव फंक्शन का, अब हम चेक करने जा रहे हैं कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज। पहले हम चेक कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज पर। जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीज पर चेक कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारा डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में ली थी और वो हो गया ग्रेटर देन 0। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे आकर जब डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद देखिएगा बच्चे, 2 ब्रैकेट हैं हमारे पास और दोनों है ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 दो नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनको ग्रेटर देन 0 हमें रखना है। उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उनके साइन क्या होंगे दोनों के, कि वो ग्रेटर देन 0 रहे। इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, अगर वो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो भी वो पॉजिटिव ही होंगे ग्रेटर देन 0, या फिर वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अगर वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि हमें दोनों के साइन सेम रखने हैं। दोनों के साइन सेम रखने का मतलब हुआ दोनों की इनइक्वालिटी सेम रखनी है, तभी हम कोई पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, x + 3 इज ग्रेटर देन 0, 2x - 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। एक केस हमारा ये हो गया। दूसरा केस, ये ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि दोनों पॉजिटिव हैं। दूसरा केस दोनों नेगेटिव हैं, तो x + 3 लेस देन 0, 2x - 5 इज ऑल्सो लेस देन 0। तो दोनों में दोनों नेगेटिव हो गए। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3 शिफ्ट होकर हो जाएगा -3 एंड 5 शिफ्ट होकर हो जाएगा 5/2। 5 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा। फर्दर इसकी अगर हम डिवीजन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 होल 1/2। बिल्कुल इसी तरह से हमने इस साइड से कैलकुलेशन कर ली। x + 3 लेस देन 0 था, शिफ्ट हुआ तो x इज लेस देन -3, और 2x - 5 लेस देन 0 था तो ये हो गया x इज लेस देन 5/2 एंड x इज लेस देन 2 होल 1/2। तो यहां से हमें पता चला, हमें क्वेश्चन में पढ़ा था 2 पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता होगा। पहला पॉइंट x इज ग्रेटर देन 2 होल 1/2 जो कि हमें ये मिल चुका है, 2 होल 1/2। एंड सेकेंड पॉइंट x इज लेस देन -3,
जो कि हमें यहाँ से मिल चुका है x इज लेस देन -3। इन दो पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ये याद रहे कि जिन दो पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है उन पॉइंट के ऊपर अब हमारा फंक्शन डिक्रीज नहीं करेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डिक्रीज की तरफ कि फंक्शन हमारा डिक्रीज कैसे करता है। देखिएगा, f is strictly decrease function if the derivative of f of x is less than 0। डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी है हमने, दैट इज लेस देन 0। बिल्कुल सेम 6 डिवाइड हो गया और 0 हो गया है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब ये कि दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलना चाहिए नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर हमें उस वक्त मिल सकता है जब दोनों के साइन चेंज हो। इट्स मीन अगर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव तो हमें मिलता है नेगेटिव साइन, या फिर अगर फर्स्ट नेगेटिव है और सेकेंड पॉजिटिव तब भी हमें मिलता है नेगेटिव। इसका मतलब ये कि अगर एक नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो दूसरा नंबर लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले केस में x + 3 ग्रेटर देन 0 लिया और 2x - 5 लेस देन 0। अब जो हमने ग्रेटर लिया था उसे हम लेस ले रहे हैं और जो हमने लेस लिया था उसे हम ग्रेटर ले रहे हैं। इनके ये दो केस हो गए। कैलकुलेशन करने से हमारे पास आया x इज ग्रेटर देन -3 और यहां से हमारे पास आया x इज लेस देन 5/2, x इज लेस देन 2 होल 1/2। इस साइड को देख लेते हैं, x + 3 से हमारे पास हो गया x इज लेस देन -3 एंड 2x - 5 से हमारे पास हो गया x इज ग्रेटर देन 2 होल 1/2। नॉट ट्रू इसलिए क्योंकि आपको याद होगा पिछली स्लाइड में इसी पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और मैंने कहा था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज करेगा उस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। इसलिए हमने इस साइड को कहा दैट इज नॉट ट्रू। जब वो नॉट ट्रू है तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन यहाँ पर ही डिक्रीज करता है, तो हमने कहा है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऑन -3 to 2 होल 1/2, यानी हमारा फंक्शन इस इंटरवल के दरमियान डिक्रीज करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।